नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां सीएम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक में शामिल होंगे। चीन सीमा से लगे राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। वहीं सीमांत राज्यों के विकास को लेकर भी ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बराड़ी-सैंड में बजट का दूसरा दिन है। दूसरे दिन स्थानीय महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में विधानसभा का सत्र देखने पहुंची हैं। इस दौरान महिलाएं काफी उत्साहित भी दिखाई दी, क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद पहली बार ये महिलाएं विधानसभा का सत्र देखने पहुंची। अपना अनुभव साझा करते हुए महिलाओं ने कहा कि हमारे जीवन का बहुत अनोखा ये अनुभव है। तो बजट सत्र में विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा है और बजट सत्र इस समय चल रहा है बराड़ी-सैंड में। विशेषाधिकार हनन मामले में कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। आज हम विधानसभा भराड़ी-सैंड में आए हुए हैं और इससे पहले हमने कभी ऐसा देखा नहीं था। यहाँ तो हम आए थे, लेकिन हमने ऐसा विधानसभा सत्र जो चल रहा है अंदर, वो जो कार्रवाई चल रही, वो हमें कभी देखने का मौका नहीं मिला था। तो धन्यवाद करना चाहेंगे हम विधानसभा अध्यक्षा मैडम जी का, कि जिन्होंने लोकल क्षेत्र की महिलाओं को भी ये मौका दिया है, और अपने खंड विकास अधिकारी जी का भी, अपने विकास खंड के अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने भी हमें ये अवसर यहाँ तक पहुँचाने का मिला है। हमें तो हम बहुत उत्साहित है सर, और ये कार्रवाई जो हमें देखने को मिली, शायद ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा देखकर। हम ग्राम प्रवाड़ी भराड़ी-सैंड से आए हैं, विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, ग्राम प्रवाड़ी की भूमि में, और आज यहाँ बजट सत्र है, उसमें हम यहाँ कैबिनेट बैठक में आमंत्रित हुए हैं। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। आज हम विधानसभा वहीं विधानसभा में विशेषाधिकार हनन मामले में कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों की तरफ से सदन की गरिमा के विपरीत व्यवहार करने पर अध्यक्ष ने कांग्रेस के सभी विधायकों को निलंबित किया है। हो रही है, तो इस तरह की चीजें सदन में नहीं होनी चाहिए। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि इतने वरिष्ठ विधायक भी इस तरह का वहाँ पे व्यवहार कर रहे थे, रुके नहीं, ना ही उन्होंने रोकने का प्रयास किया। आप अध्यक्ष की गरिमा नहीं रख रहे थे, तो मुझे बहुत दुख है, लेकिन एक डिसिप्लिन के तौर पे होना चाहिए। इस तरह की चीज़ नहीं बर्दाश्त की जाएंगे कि आप सदन को इस तरह से एक गुंडागर्दी का इलाका बना दें, आप चढ़ जाएं, आप चीज़ें तोड़ने लगें, हमारे सेक्रेटरी साहब को, जो प्रभारी सचिव हैं, उनको आप धक्का मुक्की करने लगे। तो इस तरह की चीज़ बर्दाश्त नहीं है, और इसीलिए पूरे आज की पूरी कार्रवाई तक वो लोग सभी निलंबित हैं। वहीं सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष के विधायकों ने गैरसैंण विधानसभा के बाहर धरना दिया। कांग्रेस विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कपाड़ी ने विधानसभा के बाहर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सरकार से गन्ना किसानों का बकाया भुगतान और समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की। विपक्ष के विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार गन्ना किसानों और भुगतान पर ध्यान नहीं दे पा रही। भुगतान चाहिए, आज चाहिए, अभी चाहिए, किसान को सम्मान चाहिए, आज चाहिए, अभी चाहिए। बकाया भुगतान करो, आज करो, अभी करो। एक साल में 22 बार आ गए, सिर्फ खटीमा में जाम लगाने के लिए, जीरो ट्रैफिक के लिए, यही उन्होंने किया है। कोई काम नहीं दिया। अब हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, मुख्यमंत्री जी खटीमा को आप जाम नहीं, काम दीजिए, और गौशाला का निर्माण कीजिए। जो चुनावी गौशाला आपने बनाई थी, अब उसको काम दीजिए, क्योंकि किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जानें। वहीं राजधानी देहरादून की सबसे प्रसिद्ध झंडे मेले की शुरुआत 12 मार्च से हो चुकी है। श्री झंडे जी के आरोहण के बाद आज महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में श्री दरबार साहिब परिसर से नगर परिक्रमा शुरू हुई। परिक्रमा में शामिल होने के लिए 25,000 से अधिक संगत पहुंची है। संगतों ने झंडा साहिब पर मत्था टेका और मन्नतें मांगी। वहीं नगर परिक्रमा को लेकर रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया गया। परिक्रमा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए, इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। कल एक झंडा मेले के परिप्रेक्ष्य में कल एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पर शिरडी क्षेत्र में होगा। उनका ऑलरेडी जो रूट है वो निर्धारित है,
और उस निर्धारित रूट के कारण जो है जो ट्रैफिक डाइवर्जन होगा वो हमने प्लान ऑलरेडी बनाया हुआ है। उसका मेरे ख्याल से एसपी ट्रैफिक साहब ने उसका प्रचार प्रसार कर लिया। हम आज फिर करेंगे ताकि कल लोगों को इस चीज़ की जानकारी हो और लोगों को कम से कम पूर्व में जानकारी होने से, ताकि लोगों को कम से कम इनकन्वीनियंस हो। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं का ऐलान हो चुका है। 16 मार्च से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी। हरिद्वार में 9 अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। वहीं परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 भी लागू की गई। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों में मोबाइल पर प्रतिबंध भी रहेगा। उत्तराखंड में H3N2 इन्फ्लुएंजा के 2 केस मिलने पर डर का माहौल है। वायरोलॉजी लैब में 2 सैंपल के वायरस की पुष्टि की गई। वहीं केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। अस्पतालों में व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इन्फ्लुएंजा ये तो कॉमन इन्फ्लुएंजा है जिसमें H3N2 के 2 मामले संज्ञान में आए हैं और ये नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है। और मैंने एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि सावधानी रखें और जिसको लक्षण पाए जाते हैं वो खासकर बुजुर्ग और बच्चों से तो दूर ही रहे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। और जिसको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई कोमॉर्बिडिटी है उसको खास ध्यान देने की ज़रूरत है। और वैसे नॉर्मल बीमारी है, लेकिन कुछ लक्षण अगर ठीक नहीं होते तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। चिकित्सालय को मैं पूर्ण व्यवस्था बनाने के लिए देहरादून के विकास नगर में शक्तिनगर किनारे से अतिक्रमण और अवैध कब्जों को हटाने की जल विद्युत निगम ने तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन पुलिस फोर्स नहीं मिलने के कारण कार्रवाई में देरी हो रही है। दरअसल शक्ति नहर के दोनों किनारों पर स्थित जल विद्युत निगम की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके रह रहे 600 परिवारों को निगम ने अपने कब्जे से हटाने के नोटिस अब जारी किए थे। नोटिस की मियाद पूरी हो चुकी है, लेकिन लोगों ने कब्जा नहीं हटाया, जिसके चलते जल विद्युत निगम प्रशासन के साथ कब्जे हटाने की तैयारी को लेकर रणनीतियां बनाने में जुटा है। फोटो खिंचवाने वाले हमारी। वहीं देहरादून के आड़त बाजार को रेलवे स्टेशन रोड से पटेल नगर शिफ्ट करने की कवायद शुरू हो चुकी है, जिसकी तैयारियों को लेकर किए जा रहे कार्यों का जिलाधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। आड़त बाज़ार के जो प्रतिनिधि मंडल था उससे हम लोगों ने पिछले हफ्ते वार्ता की थी और उनके द्वारा ये सहमति दी गई थी कि हम शिफ्ट कर लें आड़त बाज़ार को वहाँ से। उसी के क्रम में आज मैं सहारनपुर चौक और पूरा एरिया देखने गई थी। वहाँ पे सर्वे शुरू किया गया है। MDDA की टीम है और हमारी टीम है। एक संयुक्त टीम बनाई गई है ADM FR की अध्यक्षता में, जिसमें कि MDDA, नगर निगम, PWD सभी से लोग हैं। और अब सर्वे शुरू हो गया है और अगले 2-3 दिन में वो सर्वे हो जाएगा और उसी के क्रम में आज ये विजिट की गई थी और आगे कार्रवाई इसी जल्द से जल्द की। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हरिद्वार के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव की बयानबाजी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा अखिलेश यादव पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसके कारण वो बयानबाजी करने में लगे हैं। साथ ही उन्होंने देश भर में हो रही CBI और ED की कार्रवाई को सही बताया। उन्होंने कहा जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। उत्तराखंड से हम लोगों का बहुत पुराना घरेलू रिश्ता है और यहाँ ढेर सारे हमारे परिवार के लोग रहते हैं। उनसे हमारी भेंट भी हो रही है। साधु संतों का भी आशीर्वाद मिल रहा है। माता गंगा का भी स्नान आशीर्वाद हम सबको मिला है। और तो घर की बात है, नहीं गलत है। इस प्रकार की बातें वही लोग कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूबे हुए हैं। और हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है और पहली बार ऐसा देश में है कि शुचिता, पारदर्शिता और गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर पूरे दुनिया में इस बात की चर्चा है कि माननीय मोदी जी सभी के जीवन में बदलाव लाने के लिए हरिद्वार को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने के लिए नगर निगम एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचने वाले दुकानों पर छापेमारी की गई। टीम ने मौके से भारी मात्रा में प्लास्टिक बरामद की। इस दौरान कई दुकानों के चालान भी काटे गए। चालान के दौरान नगर निगम के कर्मचारियों के साथ अभद्रता भी की गई, जिसके खिलाफ ज्वालापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।
चलिए बात अब रुड़की की करेंगे, जहां पर कोरोना के बाद देश के कई शहरों में H3N2 इन्फ्लुएंजा ने दस्तक अब दे दी है। इस वायरस का प्रकोप दिल्ली सहित अन्य शहरों में तेजी से फैल रहा है। वायरस में मरीज को तेज बुखार, खांसी और सांस की समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर काफी गंभीर भी हो गया है। CSC मंगलौर के डॉक्टर गंभीर सिंह तालिया ने बताया कि इस इन्फ्लुएंजा वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। अगर इस वायरस के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो इससे बचाव के लिए उनके सैंपल की जांच भी कराई जाएगी। ड्राई कफ इसमें ज़्यादा होता है, तो उस टाइप के होते हैं, और एक टाइम के बाद में ड्राई कफ जरूर इसमें कई बार रहता है, जबकि आपको बुखार भी सबसाइड हो जाते हैं। तो ड्राई कफ की इसमें कंप्लेंट बताई जा रही है, क्योंकि क्या होता है कि कोई वायरस बीमारी है तो इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट होते हैं, चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से कुछ टाइम पे कुछ जो उसका नेचर होता है, टेंडेंसी कैसे वो आपको रिफ्लेक्ट करती है बीमारी को, थोड़ी चेंज हो जाती है। बट ये ऐसे कुछ एकदम सीवियर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर किसी को होता है घर में तो आप PCM भी ले सकते हैं। नॉर्मल एक आप क्रॉसिन ले लें, उसमें चलता रहेगा, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। वहीं उधमसिंह नगर के काशीपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। यूनिट ने ये कार्रवाई टांडा उज्जैन क्षेत्र में की है। टीम ने मौके से 2 युवतियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस दौरान सेक्स रैकेट को चलाने वाली सरगना मौके से फरार हो गई। पुलिस सभी आरोपियों को पकड़कर काशीपुर कोतवाली ले गई। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने बताया कि उन्हें काफी समय से इलाके में सेक्स रैकेट के बारे में सूचना मिल रही थी, जिसके बाद टीम ने छापेमारी की है। ये हमारी रूटीन की कार्रवाई है और एंटी ह्यूमन में ये लगातार हमारा छापामारी की जा रही है। आज हमें सूचना मिली है कि यहाँ पर जो काशीपुर में जो है कि कुछ घर में कोई इस तरह से अनैतिक कार्य हो रहा है, तो हमने इसमें SOG और जो काशीपुर पुलिस है उसके साथ में संयुक्त रूप से हमने छापेमारी की। तो वहाँ पर कुछ हमें आपत्तिजनक सामान मिला है और आपत्तिजनक स्थिति में युवतियाँ मिली हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। हरिद्वार के लक्सर में किशोर की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या के आरोप में पुलिस ने किशोर की नाबालिग बहन और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि प्रेम संबंधों में बाधा बनने पर 17 साल के किशोर की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मृतक की नाबालिग बहन ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपने भाई की हत्या को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक भाई ने अपनी बहन को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसका विरोध करते हुए अपनी बहन की पिटाई भी की थी। इसके बाद बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर भाई को मौत के घाट उतार दिया। मृतक की बहन नाबालिग थी, उसका अपने ही परिचित के साथ जो है शारीरिक संबंध थे, उसका प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। जिसकी जानकारी जब मृतक के भाई लड़की के भाई को हुई तो उसने उस पर आपत्ति दर्ज की। उस बीच उनके बीच मारपीट भी हुई। इसके चलते हुए उसने अपने जब साथी पुरुष के साथ जब शेयर किया तो दोनों ने साजिश एक योजना बनाई, जिसके चलते उसने लड़की को नींद की दवाई उपलब्ध कराई, जो लड़की अपने परिवारजनों को दूध में मिला करके दिया करती थी, जिससे वो बेहोश की नींद में सो जाया करते थे। इसी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने मृतक की साथ घटना को